और शुरुआत कर लेते हैं सियासत की आज की सबसे विस्फोटक खबर के साथ। एक तरफ जहां पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में सत्ता गंवाने के बाद से ही ममता बनर्जी की ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ताश के पत्तों की तरह बिखर रही है। कोलकाता से लेकर दिल्ली तक पार्टी के भीतर भयंकर घमासान की स्थिति है। इस बीच यह सियासी महासंग्राम अब एक बहुत ही चौंकाने वाले मोड़ पर पहुंच चुका है। बीते 57 घंटों में देश की राजधानी दिल्ली में जो कुछ भी सियासी घटनाक्रम देखने को मिल रहा है, उसने भारतीय राजनीति में एक नई बहस को जन्म दे दिया। चर्चा तेज हो गई कि क्या बची खुची तृणमूल कांग्रेस का अब कांग्रेस में विलय होने जा रहा है। क्या बंगाल में करारी हार ने तृणमूल कांग्रेस को खत्म करने की कगार पर ही पहुंचा दिया। आपको इससे आगे कुछ हम बताएं, उससे पहले आपको मौजूदा वक्त में विपक्षी इंडिया ब्लॉक के एक अहम दल शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता संजय राउत का एक बयान सुनवा देते हैं। फिर आपको सिलसिलेवार तरीके से हम बताएंगे कि आखिर बीते 57 घंटों में दिल्ली में ऐसा क्या हुआ जिससे इस चर्चा को और बल मिल गया कि कांग्रेस और टीएमसी में मर्जर की तैयारी चल रही है। साथ ही हम आपको बताने वाले हैं इसके सियासी मायने और कानूनी पहलू क्या है। आज सभी को कांग्रेस पार्टी की मदद चाहिए लड़ाई लड़ने के लिए अपने अपने राज्यों में। मैंने देखा कि ममता बनर्जी कल तक कांग्रेस का नाम लेने से बहुत कतराती थी, गुस्सा आता था, लेकिन जब संकट में आ गई, जब उनके ऊपर हमले शुरू हो गए, उनको हराया गया, तब सबसे पहले उनको कांग्रेस की याद आ गई। अब ये समय है कि कांग्रेस पार्टी से जो फैक्शन बाहर निकले थे, नेता बाहर निकले थे और उसने अपने अपने दल खड़े किए, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे आंध्र हो, सभी ने कांग्रेस में आकर कांग्रेस के झंडे के नीचे अपनी नई शुरुआत करनी चाहिए और कांग्रेस को मजबूत करना चाहिए। और यहीं से मर्जर वाली कहानी की चर्चा की शुरुआत हो जाती है और इसे आज तब बल मिल गया जब टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से दिल्ली में 10 जनपथ पर मुलाकात करने पहुंच गए। राहुल गांधी और अभिषेक बनर्जी के बीच 10 जनपथ पर हुई यह मुलाकात करीब 1.5 घंटे तक चली। इस दौरान अभिषेक के साथ टीएमसी के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन भी थे। कहा यह जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी जब 10 जनपथ पहुंचे, उनके हाथ में एक मोटी फाइल थी। इस फाइल में दोनों दलों के मर्जर होने के दस्तावेज होने के दावे पेश किए जा रहे हैं। इससे पहले कल यानी मंगलवार को टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने दिल्ली में कांग्रेस चेयरपर्सन सोनिया गांधी से खास मुलाकात की थी। उससे एक दिन पहले यानी सोमवार को दिल्ली के ही कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में विपक्षी इंडिया ब्लॉक की बैठक हुई थी। इस बैठक में न सिर्फ ममता और अभिषेक मौजूद थे, बल्कि इस दौरान सोनिया गांधी और ममता बनर्जी बहुत ही गर्मजोशी के साथ एक दूसरे से गले मिलते हुए भी नजर आए। यानी 8 जून को पहले ममता बनर्जी की इंडिया गठबंधन की बैठक में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और संसदीय दल की चेयरपर्सन सोनिया गांधी से मुलाकात होती है और फिर 24 घंटे के अंदर ही मंगलवार को ममता बनर्जी अचानक 5 साल के बाद सोनिया गांधी के घर 10 जनपथ पहुंची। करीब 1 घंटे तक बंद कमरे में बातचीत हुई और आज इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अभिषेक बनर्जी राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए 10 जनपथ की चौखट पर पहुंच जाते हैं। महज 50 से 60 घंटे के भीतर अब अभिषेक बनर्जी का सोनिया राहुल गांधी से मिलना बड़ी राजनीतिक खिचड़ी की तरफ इशारा कर रहा है। चर्चा होने लगी क्या बची खुची टीएमसी का कांग्रेस में विलय कराने का प्लान है। ममता बनर्जी क्या इस पर काम कर रही हैं? अगर यह विलय हो जाता है तो क्या बंगाल से लेकर दिल्ली तक बीजेपी का गेम बिगड़ सकता है। सूत्रों के मुताबिक 24 घंटे के अंदर गांधी और बनर्जी परिवार की यह लगातार मुलाकात विलय को लेकर ही है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस संसदीय दल की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी को बड़ा ऑफर दिया। सूत्र हमें यह बता रहे हैं कि सोनिया गांधी ने ममता बनर्जी को टीएमसी के कांग्रेस में विलय का ऑफर दिया है। सोनिया गांधी ने इसके बदले में ममता बनर्जी को कांग्रेस का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उनके भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी को पार्टी महासचिव का पद ऑफर किया। सूत्रों की माने तो ममता बनर्जी ने इस पर फैसला करने के लिए कुछ दिन का समय मांगा है। इस बीच खबर यह भी है कि राहुल गांधी से आज की मुलाकात में अभिषेक बनर्जी ने पार्टी विलय पर चर्चा करने के साथ ही एक शर्त भी रखी है। अभिषेक बनर्जी ने राहुल गांधी के सामने मांग रखी है ममता बनर्जी को राज्यसभा भेजा जाए, उन्हें राज्यसभा में नेता विपक्ष का पद भी दिया जाए।
हालांकि टीएमसी के राज्यसभा सांसद डेरिक ओब्रायन ने इन तमाम अटकलों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि यह मुलाकात केवल इंडिया गठबंधन की एकजुटता और केंद्र राज्य सरकार के राजनीतिक प्रतिशोध के खिलाफ रणनीति बनाने के लिए है। दरअसल अगर ऐसा हो जाए तो ममता बनर्जी के लिए इसे घर वापसी माना जाएगा। ममता बनर्जी के सियासी करियर की शुरुआत 1970 के दशक में कांग्रेस के साथ ही हुई थी। पार्टी में रहते हुए ममता बनर्जी 1976 से 80 तक महिला कांग्रेस की महासचिव रहीं। 1984 में सबसे कम उम्र की सांसद बनी। उन्होंने जादवपुर लोकसभा सीट से दिग्गज कम्युनिस्ट नेता सोमनाथ चटर्जी को हराकर अपना पहला बड़ा चुनाव जीता था। 1991 में वो फिर से लोकसभा के लिए चुनी गई और उन्हें कांग्रेस की सरकार में मानव संसाधन विकास, युवा मामले और खेल और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया गया था। लेकिन इसके बाद 1998 में कांग्रेस से मतभेद के चलते उन्होंने अलग होकर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी का गठन कर लिया। तब से ममता बनर्जी बंगाल और केंद्र की राजनीति अपनी पार्टी टीएमसी के बैनर तले ही करती रहीं। इस दौरान लगातार 15 सालों तक प्रदेश की सत्ता पर काबिज रहीं, मगर अब जैसे ही सत्ता से बेदखल हुई, पार्टी तिनके की तरह बिखरने लगी है और इसी बीच कांग्रेस में टीएमसी की विलय की खबरें भी आई हैं। जानकारों की माने तो अभी पूर्ण विलय की आधिकारिक घोषणा होने की संभावना काफी कम है, लेकिन पर्दे के पीछे संसदीय विलय या बेहद मजबूत रणनीतिक गठबंधन की खिचड़ी जरूर पकती दिख रही है। और इसकी 3 सबसे बड़ी जो वजहें सामने आ रही हैं, ये समझना चाहिए आपको। पहली वजह समझिए, कानूनी मजबूरी। टीएमसी के 20 लोकसभा सांसद डॉक्टर काकोली घोष दस्तेदार के नेतृत्व में बगावत कर चुके हैं। अगर ये सांसद लोकसभा अध्यक्ष को अलग गुट की अर्जी देते हैं तो संसद में टीएमसी का वजूद खत्म होने की कगार पर आ जाएगा। ऐसे में कांग्रेस के साथ संसदीय समन्वय ही बागियों के खिलाफ व्हिप जारी करने और एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल विरोधी कानून का इस्तेमाल करने में कानूनी मदद साबित हो सकता है। दूसरी, राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे का संकट। बंगाल में सत्ता जाने और सांसदों के टूटने के बाद चुनाव आयोग द्वारा टीएमसी का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा और जोड़ा घास फूल सिंबल फ्रीज होने का खतरा है। कांग्रेस में संसदीय दल का विलय करने से इनके बचे हुए सांसद लोकसभा में 8 और राज्यसभा में 12 को कांग्रेस का छतरी संरक्षण मिल जाएगा। और तीसरी वजह समझिए, अभिषेक बनर्जी का सुरक्षित भविष्य। बंगाल में शुवेंदु अधिकारी की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार की ओर से की जा रही प्रशासनिक और सीआईडी कार्रवाइयों के बीच अभिषेक बनर्जी अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर बेहद चिंतित हैं। कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व राहुल गांधी के साथ नजदीकी उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में एक सुरक्षित मंच दे सकती है। कांग्रेस में टीएमसी के इस विलय की खबर के बीच कांग्रेस ने कल एक बड़ी बैठक बुलाई है। पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया कि 11 जून यानी कल इंदिरा भवन में एआईसीसी महासचिव, प्रभारी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों की बैठक होगी। इस मीटिंग की अध्यक्षता कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे। अब आगे क्या होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन 10 जनपद के बंद कमरों से निकलने वाली ये सियासी हवा अगले कुछ दिनों में भारतीय संसद के भीतर एक बहुत बड़े संगठनात्मक फेरबदल का कारण जरूर बनने जा रहा है। इसमें अब कोई शक नहीं रह गया है। इधर ममता बनर्जी की टीएमसी में भगदड़ की स्थिति है। पार्टी में लगातार टूट जारी है। कोलकाता में विधायकों के अलग गुट बनाने के बाद दिल्ली में लोकसभा सांसदों ने अलग गुट तो बना ही लिया, वहीं राज्यसभा सांसदों के इस्तीफे का भी दौर जारी है। आज टीएमसी की राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव ने पार्टी और सांसदीय पद से इस्तीफा दे दिया। उनका इस्तीफा सभापति सीपी राधाकृष्णन ने मंजूर भी कर लिया है। इस्तीफे के बाद सुष्मिता देव ने असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा से मुलाकात की। इस मुलाकात को लेकर उन्होंने कहा कि अब वो प्रदेश की राजनीति करना चाह रही हैं, इसीलिए उनसे मुलाकात की गई है। कि कोई एक वजह तो है नहीं, क्योंकि एक बहुत बड़ा निर्णय है। कई वजह हैं, कुछ व्यक्तिगत है, कुछ राजनीतिक है। मैं खुलकर इसके बारे में कोई आलोचना टीवी पर नहीं करना चाहती, पर मुझे लगा कि ये डिसीजन मेरे लिए करेक्ट है। तो अगर पार्टी से पहले इस्तीफा दिया तो जो राज्यसभा सीट मुझे ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने दिया था उसको भी छोड़ना चाहिए। यही नियम है, यही सही पॉलिटिक्स है। तो उसके बाद मैं तुरंत वाइस प्रेसिडेंट के वहाँ से जाके आसाम के माननीय मुख्यमंत्री जी से मिली, उनका गाइडेंस मांगा। तो इट्स ए इवॉल्विंग सिचुएशन, राइट नाउ थिंग्स आर अनसर्टेन। देखते हैं क्या होता है,
बट मेरी राजनीति आसाम में है, मैं आसाम में राजनीति करना चाहती हूँ। देखिए, पिछले 3 दिनों में तृणमूल कांग्रेस के 2 राज्यसभा सांसद पार्टी छोड़ चुके हैं। इससे पहले 8 जून को सुखेंदु शेखर रॉय ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था और पार्टी भी छोड़ दी थी। 8 जून को ही टीएमसी के लोकसभा के 28 सांसदों में से 20 ने एनडीए सरकार को समर्थन देने का फैसला किया था। सांसद और टीएमसी की पूर्व नेता काकोली घोष दस्तेदार ने कहा कि सांसदों के साइन वाला पत्र लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को भेज दिया गया है। इसमें अलग संसदीय ब्लॉक के रूप में अलग बैठने की व्यवस्था की गई है, उसकी भी मांग की गई है। उससे पहले 3 जून को टीएमसी में पहली बार बगावत की खबर सामने आई थी। 58 बागी विधायकों ने पार्टी से निकाले गए विधायक ऋतुव्रत बैनर्जी को अपना नेता चुना था, तो विधानसभा स्पीकर रथेंद्र बोस को समर्थन पत्र दिया गया। इसमें मांग की गई कि ऋतुव्रत को नेता विपक्ष घोषित किया जाए, जिससे स्पीकर ने मंजूरी दे दी थी। और अब ऋतुव्रत बैनर्जी दावा कर रहे हैं कि उनके साथ कुल 64 विधायक हो गए। इतना ही नहीं, ऋतुव्रत बैनर्जी ने यह भी साफ कर दिया कि कांग्रेस के साथ विलय का कोई सवाल ही नहीं है। अभी 64 है, 64 एंड काउंटिंग। फिलहाल अभी इसी वक्त 64 है। ये लोग स्पीकर को आके चिट्ठी दे देंगे। एक और खबर जो है कि मर्जर हो सकता है टीएमसी और कांग्रेस का, इस पर क्या बोलेंगे अगर मर्जर हो गया? क्या मर्जर? हम लोग असेंबली में, हमारा जो लेजिस्लेटिव पार्टी है, हम लोग तो कांग्रेस में नहीं जा रहे हैं। और जहां तक मेरा जानकारी है, पार्लियामेंट में जो एमपी लोग हैं, वहां भी 2/3 से ज्यादा लोग तो कांग्रेस के साथ मर्जर नहीं हो रहे। तो कौन किसका मर्जर? जहां तक हमारे सवाल है और जहां तक मेरा जानकारी है, तो एमपी लोग नहीं जा रहे हैं, हम लोग नहीं जा रहे हैं, म्यूनिसिपैलिटी नहीं जा रहा है, जिला परिषद नहीं जा रहा है, पंचायत नहीं जा रहा है। तो कौन जा रहा है? मर्जर का कोई सवाल ही नहीं। इस बीच एक और खबर ने ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ा रखी है। खबर यह कि टीएमसी के जिन 20 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर संसद में अलग व्यवस्था देने की मांग की है, उनमें सयानी घोष का नाम भी शामिल है। सूत्र हमें यह बता रहे हैं कि स्पीकर ओम बिरला को लिखे पत्र में सयानी घोष ने भी हस्ताक्षर किए हैं। यह ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। सयानी घोष जाधवपुर संसदीय क्षेत्र से टीएमसी की सांसद हैं। वो 2024 में पहली बार सांसद बनी और हाल ही में खत्म हुए बंगाल विधानसभा चुनाव में तब खूब चर्चा में आई थी, जब उन्होंने प्रचार के दौरान मेरे दिल में है काबा और आंखों में मदीना वाला गाना गाया था। तब बीजेपी नेताओं ने सयानी घोष के इस गाने को लेकर ममता बनर्जी को निशाने पर लिया था और मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगाए थे। लेकिन अब उसी बीजेपी को समर्थन करने का ऐलान टीएमसी के बागी सांसदों ने किया है, जिसमें सयानी घोष का नाम भी शामिल बताया जा रहा है।